आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की नाराजगी बरकरार है। उन्हें मनाने के लिए सरकार और संगठन के स्तर पर पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। आज बीजेपी दफ्तर में सुबह से पार्टी नेताओं और मंत्रियों का तांता लगा रहा। हालांकि ये भीड़ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सुशासन दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची, मगर हॉट मुद्दा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी का रहा है। आपको बता दें कि कल देर शाम सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में हरक सिंह रावत की नाराजगी सामने आई थी। उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया गया, जिससे हरक बेहद नाराज हो गए। कल देर रात उनके इस्तीफे की भी खबरें सामने आई, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सरकार में प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक स्वर में कहा है कि हरक सिंह रावत नाराज हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। 15 घंटे को वक्त हो गया, गायब है वो, नजारा था, कहीं संपर्क में नहीं है। देहरादून में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? देहरादून में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? नहीं तो बन सकता, तभी तो सरकार बना रही है। यहाँ 2 हैं, एम्स भी है यहीं। नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं, एम्स जहाँ होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि बाकी सबसे आपका ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। मैं देख रहा था, आप सबका इंटरेस्ट मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, हाँ अभी भी है, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। मंत्री होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के विधायक होने के नाते विकास की दृष्टि से किसी कार्य को करवाना, बातचीत करना, ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, अनुचित नहीं है। और जहां तक सवाल इस चीज का, कोई इस्तीफा नहीं हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कल कई चैनल देखे जिसमें कहा कि 3 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको आनंद आ रहा हो, लेकिन मैंने उस समय भी कहा कोई इस्तीफा नहीं हुआ, और आज भी जिम्मेदारी के साथ कोई इस्तीफा नहीं हुआ। दूर हो चुकी है सर कैबिनेट मंत्री। देखिए, हरक सिंह जी मंत्री के साथ साथ एक विधायक भी हैं और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और विधायक का काम होता है अपनी क्षेत्र की मांग उठाना। तो लगातार 4-5 वर्षों से मेडिकल कॉलेज कोटद्वार के लिए जो उनका एक कमिटमेंट भी है कोटद्वार के लोगों से, क्योंकि मैं अभी संकल्प यात्रा के दौरान भी गया था, तो भी उन्होंने बड़ा भावुक तक वहाँ से कहा था कि मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज का वादा किया, मैं नहीं करा पाया। और ये भी कहा था साथ में कि मैं तो अगर मेडिकल नहीं कॉलेज करा पाया तो मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, और लेकिन बीजेपी का जो भी आदमी लड़ेगा उसके ऊपर मेरी नाराजगी मत निकालना। तो ये उन्होंने भावुक अपील भी वहाँ पर की थी। तो ये उनकी भावुकता है, भावुकता में, क्योंकि क्षेत्र के प्रति अपना चिंता करना ये विधायक का कर्तव्य भी और धर्म भी है। मामला उलझा कब था? कल कैबिनेट देखिए, कैबिनेट नहीं छोड़ के गए थे, कैबिनेट पूरी हो चुकी थी। कैबिनेट में तो सारे एजेंडा जितना था कैबिनेट पूरा हो गया था। उसके बाद जो सामान्य चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने धन सिंह जी से अपने मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की, और उसी में क्योंकि ये बातें हुई थी कि क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन में एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज का है, तो उसी में वो उखड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या फायदा ऐसे मंत्री पद का, अगर मेरे क्षेत्र के लोगों का मैं काम नहीं कर पाऊँ, और इतना बोल के बाहर चले गए। सर सूत्र ये भी कह रहे हैं अंदर धन सिंह रावत से उनकी झड़प, कोई झड़प किसी से नहीं हुई, केवल वो एकदम उठ के उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करके निकल गए। 5 करोड़ पे भी निश्चित रूप से उनका ये संदेश मिला है 5 करोड़ वाला की नाराजगी है उनकी, तो सरकार इसमें निश्चित रूप से हरक सिंह जी की भावनाओं का समाधान करेगी। मनाने वाले को देखिए, ये कोई मैंने आपसे कोई रूठा नहीं है, ये नाराजगी उन्होंने अपने क्षेत्र में काम को लेकर दिखाई। पार्टी के संपर्क में हरक सिंह रावत जी हैं, और क्या कोई 2016 का रिपीट तो नहीं हो रहा है? आप ख्याली पुलाव जो है बनाना छोड़ दीजिए, और ये कोई किसी तरह का संकट नहीं है, कोई किसी तरह की कोई छोड़ने नहीं जा रहा है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दिख रहा हूँ ना आपको मैं। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में खासी गहमा गहमी रही थी। हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को 2 टूक कह दिया कि उनकी खुद की सरकार में उन्हें भिखारी बना दिया गया। यही रवैया रहा तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद हरक बैठक से निकल गए, और अभी भी वो मीडिया और पार्टी के लोगों से दूरी बनाए हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के मौके पर आज भाजपा सुशासन दिवस मना रही है, लेकिन बीजेपी के भीतर का अनुशासन हिला हुआ है। वो इस वजह से
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कल देर रात हुई कैबिनेट मीटिंग में अपना रोष व्यक्त किया है। वो चाहते हैं कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन सरकार कई तरह की अड़चनें उन्हें गिना रही थी। इस वजह से नाराज होकर कैबिनेट आधे में छोड़कर हरक सिंह रावत निकल गए। अभी कहाँ हैं ये कुछ नहीं पता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं इस्तीफे की कोई बात नहीं है, इस्तीफा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ की गहमा गहमी आप देखिए। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। आज सुबह से तमाम जो नेता हैं वो यहाँ जुटे। मौका था अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद हैं और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, तमाम मंत्री यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। चर्चाएँ इस बात को लेकर हैं कि आखिर हरक सिंह रावत की नाराज़गी कब दूर होगी, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि कल से लगातार खबरें ये चल रही थी कि उनके इस्तीफा हो गया है। लेकिन आज जो अध्यक्ष हैं पार्टी के मदन कौशिक, उन्होंने साफ कर दिया है अभी तक हरक सिंह रावत का इस्तीफा नहीं हुआ। और होना कैसे, राजभवन का रास्ता उन्होंने अभी तक चुना नहीं है और अपनी नाराज़गी प्रकट करके बैठक में वो निकल गए। वो चाहते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज बने। उसके साथ चर्चाएं ये भी हो रही थी कि उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर से विधायक हैं वो भी नाराज़ हैं, क्या वो भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ और विधायक भी हैं। इन तमाम नाराज़गी रूठे मनाने के बीच में भाजपा की मुसीबतें बढ़ रही है। कुछ समय पहले, एक दिन पहले, जहां कांग्रेस भवन में नाराज़गियां चल रही थी, हरीश रावत के ट्वीट के बाद कांग्रेस में विपत्ति सी आ गई, वो निपटी। अब विपत्ति यहाँ बीजेपी दफ्तर में देखी जा रही है। अब देखना होगा कब तक पार्टी नाराज हरक सिंह रावत को मना पाती है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमंत जय, भारत टीवी।